डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 7th क्लास पर चर्चा करने जा रहे हैं। 7th क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि हम लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। हमने वर्ब आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड पार्ट उसके ऑब्जेक्ट, थर्ड पार्ट उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Object means noun, noun phrase or a pronoun that is affected by the action of verb. Object मतलब क्या होता है? Noun, noun phrase या pronoun that is affected by the action of verb. Example: राम reads his book. राम अपना पुस्तक पढ़ते। देखिए, राम आपका सब्जेक्ट हो गया है, ये आपका मेन वर्ब है। और हिज बुक, देखिए बुक आपका नाउन है, हिज जो है हिज बुक एक साथ आ गया, इसलिए नाउन फ्रेज बन गया। लेकिन यही आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट आपका यही, जैसे माई मदर टेल्स अस अ स्टोरी। मेरी मम्मी एक कहानी बताती है। ध्यान दीजिएगा, अस क्या है? अस आपका यहाँ पे प्रोनाउन है। आ स्टोरी आपका नाउन है क्योंकि ये निर्जीव है। और ये टोटल पूरा आपका बन गया ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान दीजिएगा काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग चर्चा करते हैं नॉन लिविंग की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग चर्चा करेंगे लिविंग की। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? नॉन लिविंग की। और इनडायरेक्ट में हम लोग लिविंग पे चर्चा करेंगे। जैसे एग्जांपल दे दीजिए, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इंग्लिश ये क्या है? यही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी टेल्स अस अ स्टोरी, वह हमें एक स्टोरी बताती है। आ स्टोरी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ इंग्लिश भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ। यू क्या है? ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये लिविंग है। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ यू जो है ये आपका क्या है? ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई मदर टेल्स अस अ स्टोरी, अस यहाँ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग चर्चा किस पे किए हैं? ऑब्जेक्ट। हमने बताया कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उसके बाद कैसे ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करेंगे ये समझा दिया। उसके बाद हमने एग्जांपल ही बताया जिससे आपको समझने में किसी तरह कोई असुविधाएं ना हो। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट बताया। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट में दो तरह के बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो चर्चा करता है नॉन लिविंग की, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो चर्चा करता है लिविंग, और दोनों हम एग्जांपल के माध्यम से मेंशन किए।